डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी ग्रामर में 5 चैप्टर हैं जिसका नाम है शब्द भंडार पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि समानार्थक शब्द कौन से होते हैं, एकार्थक शब्द क्या होते हैं। इन सब के विषय में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अच्छी तरह से उन्हें समझा होगा और अपनी कॉपी में अच्छी तरह से उन्हें लिख भी लिया होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द भी इसे कहा जाता है, वाक्यांश बोधक शब्द भी कहा जाता है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें भाषा को प्रभावशाली बनाना है तो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता और सौंदर्य आता है। जब हम एक शब्द अनेक शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं, इसके करने से भाषा में संक्षिप्तता आती है और सुंदरता भी आती है। इन्हें वाक्यांश बोधक शब्द भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख वाक्यांशों के लिए एक शब्द इस प्रकार से दिए गए हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे जिसका आदि ना हो उसे हम अनादि कहते हैं। सदा रहने वाला शाश्वत कहलाता है। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। जिसका इलाज ना हो उसे असाध्य कहते हैं। जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मरणीय कहते हैं। जिसकी कोई संतान ना हो उसे निसंतान कहते हैं। इस तरह से पूरे वाक्यांश के लिए हमने एक शब्द कह दिया। इस एक शब्द के कहने से पूरे वाक्यांश का अर्थ हमारी समझ में आ जाता है कि जब हमने निसंदेह कहा तो इसका अर्थ ये निकला जिसमें कोई संदेह ना हो उसे निसंदेह कहते हैं। इस तरह से हमने एक संक्षिप्त शब्द कह दिया, पूरे वाक्य के लिए एक संक्षिप्त शब्द का प्रयोग कर दिया, जिससे इस संक्षिप्त शब्द से ही पूरे वाक्य का अर्थ समझ में आ जाता है। इसी तरह से अन्य शब्द हैं। जो नया आया हो उसे नवागत कहते हैं। जो करने योग्य हो उसे करणीय कहते हैं। जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार कहते हैं। लेख की नकल प्रतिलिपि कहलाती है। शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित कहलाता है। इस तरह से आपकी इस बुक में बहुत से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नामक चैप्टर में आप इन शब्दों के लिए अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे पहला शब्द है जिसका आदि ना हो, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। सदा रहने वाला, इसे भी लिखेंगे। जिसे मैं टिक कर रहा हूँ, इन शब्दों के लिए आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जिसे भुलाया ना जा सके, इसे भी लिखेंगे। जो करने योग्य हो उसे भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जिसका कोई आधार ना हो इसे निराधार कहते हैं। हाथ से लिखा हुआ इसे हस्तलिखित कहते हैं। अच्छे चरित्र वाला सचरित्र कहलाता है। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। रात में घूमने वाला निशाचर कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वर कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे बंजर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। मंद बुद्धि वाला मंद बुद्धि कहलाता है। जो करने योग्य ना हो उसे आकरणीय कहते हैं। जो उपकार को मानने वाला हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो या मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। इसी तरह से साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। इसे भी कॉपी पे लिखेंगे।
साथ चलने वाला सहचर कहलाता है। जो दूर की सोचे उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो बिना अतिथि के आए उसे अतिथि कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जहाँ जाया ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जो उपकार को ना माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। जिसका वर्णन ना हो सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। जिसकी आयु छोटी हो उसे अल्पायु कहते हैं। नीचे लिखी हुई निम्नलिखित कहलाती है। इस तरह से जिन शब्दों के लिए मैंने टिक किया है, जिन वाक्यांशों के लिए टिक किया है, उन्हें आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इस चैप्टर की प्रश्नावली को आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया। आप इस चैप्टर की प्रश्नावली को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आपको अगला चैप्टर जिसका नाम है उपसर्ग प्रत्यय तथा समास पढ़ाऊँगा।